हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। आज हम कुछ खास स्ट्रैटेजी के लेके आए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया, ग्रुप डी हो गया और लेखपाल हो गया और सुपर टेट हो गया। और हाँ दोस्तों, आप सबका सपोर्ट रहा तो हम इस यूट्यूब चैनल पर भूचाल लाने का काम करेंगे। भूचाल आएगा कैसे? जब हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डालेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, तो ऑटोमेटिकली खुद ही यूट्यूब पर भूचाल आ जाएगा। चलिए क्लास को आगाज करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कागज उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? बताए भाई, कागज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका जवाब है पश्चिम बंगाल। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखी है? प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखी है? इसका जवाब है भाई मेगस्थनीज का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज के कितने स्तरीय प्रणाली होते हैं? तो इसका जवाब है भाई 3। ठीक है भाई। मेघदूत किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई इसका जवाब है कालिदास। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वित्तीय आपात की घोषणा अधिकतम कितने समय तक रह सकती है? तो भाई इसका जवाब है 2 माह। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब है 48 का ए में। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण किस तिथि को प्रभावी हुआ? पर्यावरण संरक्षण किस तिथि को प्रभावी हुआ? तो इसका जवाब है 19 नवंबर 1986 में। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसका कहने का तात्पर्य है उनमें कौन कौन शामिल होते हैं। ठीक है भाई। इसका जवाब है लोकसभा तथा राज्यसभा के सांसदों द्वारा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसका जवाब है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? इसका जवाब है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका जवाब है 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका जवाब है सर बी.एन. राव। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? इसका जवाब है राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इसका जवाब है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इसका जवाब है भारत। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? इसका जवाब है भाई आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इसका जवाब है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारत के राष्ट्र कानून को कब स्वीकार किया गया था? इसका जवाब है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा भाई? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? इसका जवाब है 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? इसका जवाब है 1/10। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इसका जवाब है 7। ठीक है भाई। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश से लिए गए? इसका जवाब है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को दक्षिण भारत का गेटवे कहते हैं? इसका जवाब है तमिलनाडु। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला उपग्रह किसके नाम से प्रक्षेपित किया? इसका जवाब है आर्यभट्ट। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का त्योहार है? ओणम किस राज्य का त्योहार है? इसका जवाब है केरल। ठीक है भाई। गोलकुंडा किस शहर में स्थित है? गोलकुंडा किस शहर में स्थित है? इसका जवाब है हैदराबाद।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? इसका जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। दुनिया की छत किसे कहा जाता है? इसका जवाब है पामीर का पठार। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? इसका जवाब है 0। इसका जवाब है 0 बार, मतलब अभी तक कोई भी बार नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद किनको मिलाकर बनी है? इसका जवाब है राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु उपयोग की गई थी? इसका जवाब है तांबा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? इसका जवाब है 44वें। ठीक है भाई। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? इसका जवाब है अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया? तो इसका जवाब है 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पिता अर्थात जनक किसे कहा जाता है? इसका जवाब है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? इसका जवाब है 8वीं। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित किया गया था? इसका जवाब है 74वां। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? इसका जवाब है पंचायती राज प्रणाली से। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार का संसदीय प्रारूप कहां से लिया गया? इसका जवाब है ब्रिटिश के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका जवाब है लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी प्रणाली लागू है? इसका जवाब है संसदीय शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में आता है? इसका जवाब है 368। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय हैं? इसका जवाब है 100। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? इसका जवाब है 2। संगीत राज के रचयिता कौन है? संगीत राज के रचयिता कौन है? इसका जवाब है राणा कुंभा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है अर्थात कहां से? इसका जवाब है इंग्लैंड। ठीक है भाई। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? इसका जवाब है संघीय सरकार की। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है? पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है? इसका जवाब है 9। तो इसी वीडियो के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।